नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा नए केस मिले। 2,200 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 1,92,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। 568 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 62,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 26,169 नए केस सामने आए। इसके अलावा 306 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में 55,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे। 24 घंटे में करीब 9,000 से ज्यादा नए बीमारों की पुष्टि। 55 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लॉकडाउन के दिनों में हम काम कर रहे हैं। आपदा के समय अगर हम बंट गए तो बचेंगे नहीं। कोटा बढ़ाने पर केंद्र सरकार का केजरीवाल ने आभार जताया। कहा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र ने कोटा बढ़ाकर 480 टन किया। दिल्ली में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अस्पतालों में हालात अलग अलग हैं। कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे तो कहीं 10 घंटे का स्टॉक बचा है। इससे अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि आईसीयू बेड की दिक्कत है। केंद्र सरकार से 700 से 800 आईसीयू बेड देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की गंभीर समस्या चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि घर पर क्वारंटाइन हूं। लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। झूठे उत्सव और खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राइवेट अस्पताल में बेड बढ़ाने के लिए कहा। इसके अलावा ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन को लेकर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंडियों में पड़े गेहूं के उठान को लेकर भी निर्देश दिए। कहा कि मंडियों में गेहूं का उठान तेजी से होना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा के स्वास्थ्य में सुधार। कोरोना से बचने के लिए हुड्डा ने की प्रदेशवासियों से एहतियात बरतने की अपील। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर मरीज को वक्त पर इलाज सुनिश्चित करे सरकार। मरीजों को उनके परिजनों की मदद करने लोग आपसी सहयोग और सावधानी से संभव है कोरोना का खात्मा। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश के सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी की रोकथाम पर चर्चा की। इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने सुझाव विधानसभा स्पीकर को दिया। बैठक के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बैठक का मकसद प्रदेश की हालातों को जानना था। सभी विधायकों में सक्रिय रूप से कोरोना प्रोग्राम के लिए अपने सुझाव दिए गए। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुछ विधायकों ने अपने इलाकों में ऑक्सीजन और बेड की कमी बताई है। इनको वो मुख्यमंत्री के पास जानकारी भिजवा देंगे। अंबाला शहर में सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को घर भेजा जा रहा है। सिविल अस्पताल में ये पोस्टर लगाए गए हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जब वैक्सीन इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ अंबाला को इसके बारे में जानकारी दी। गोहाना उपमंडल क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वायरस फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज कर दिया है। गोहाना की पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल सत्संग भवन में मेडिकल विभाग की ओर से वैक्सीनेशन के टीका लगाने का कैंप लगाकर 400 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगाया गया। स्कूल कॉलेज बहाल करने की मांग को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि राजनीतिक रैलियों से कोरोना डरता है और स्कूल और विश्वविद्यालय में कोरोना फैलता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों ने नारे लगाए कि सरकार स्कूल कॉलेज बहाल करे। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। सरकार के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे।
बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बावजूद स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है। फरीदाबाद के नंगला इलाके में प्राइवेट स्कूल में बच्चे बुलाए गए हैं। जींद के नागरिक अस्पताल में पीपीसी सेंटर से 1710 कोरोना वैक्सीन चोरी करने के बाद चोर ने वैक्सीन वापस कर दी है। चोर ने पीपीसी सेंटर के गेट के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हरियाणा में फोर्टिस अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी। फोर्टिस अस्पताल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पास महज 45 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। केंद्र से ऑक्सीजन तत्काल मुहैया कराने की मांग की। इसके बाद भिवाड़ी से फोर्टिस को ऑक्सीजन भेजी गई। सुरक्षा के चलते प्लांट पर पुलिस लगाई गई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी पर मुहर लगी है, जो 20 मई से अगले साल 19 मई तक लागू होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियर पॉलिसी के तहत अनाज बच्चों के लिए नई पॉलिसी लाई गई है। 18 साल के बाद भी सरकार ध्यान रखेगी और C&D ग्रुप की नौकरी में सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि कानून विभाग में लेट पेमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% किया गया है। रिवर बेड एरिया में माइनिंग भी की जा सकती है। रिवर बेड से बाहर 1% कंपनसेशन रेट होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार केंद्र के साथ संपर्क बना हुआ है। पानीपत से दिल्ली को 170 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई है। शाम 6 बजे से हरियाणा की बाजार बंद करने का फैसला। भीड़भाड़ वाले बाजारों पर लागू होंगे निर्देश। शाम 6 बजे से ही बंद करवाई जाएंगी दुकानें। हांसी में पुलिस ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए स्पेशल पुलिस टीम गठित की, जो बिना मास्क के घूम रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को ना मानने वाले लोगों का चालान काटेगी। एसपी ने फील्ड में जाकर हालात का जायजा लिया। पुलिस कर्मचारियों की एक क्लास भी ली। कहा कि गांव-गांव जाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में शादी समारोह, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया। हॉल के अंदर 50, खुली जगह पर 200 और अंत्येष्टि में 20 लोगों के शामिल होने की परमिशन लेनी होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा आयु वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। अभी देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। अठारह साल से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वैक्सीनेशन में सरकारी हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया गया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा, और जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो शामिल है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी लगातार अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रही है। दिल्ली के अस्पतालों में सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच बयानबाजी को लेकर कंपनी प्रतिनिधियों का कहना है कि इंडस्ट्रियल सप्लाई को रोककर सिर्फ मेडिकल सप्लाई की जा रही है। निवाड़ी में शहीद जवान दलीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव विदावस पहुंचा, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। 34 वर्षीय दलीप सिंह भारतीय सीमा सड़क संगठन के जवान थे और वो 20 अप्रैल को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए थे। तभी भूस्खलन हुआ और वो उसके नीचे दब गए। जज्जर के मांडूटी के पास केएमपी टोल किसानों ने फ्री कराया। किसानों के दबाव में झुका प्रशासन। केएमपी टोल पर भी अब किसान लगाएंगे अपना टेंट। सिरसा के डबवाली में गेहूं के तोल के दौरान की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद अब मार्केट कमेटी और डबवाली प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने इस संबंध में 21 आढ़तियों को नोटिस जारी कर उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। सिरसा की नाज मंडियों, सब यार्ड और खरीद केंद्रों पर 4,72,763 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। साथ ही जिले की अन्य मंडियों में भी फसल की आवक जारी है।
मंडियों में 2,25,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। जिला प्रशासन ने सिरसा जिला की मंडियों में गेहूं की खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है। जिले में बारदाना की कोई कमी नहीं है और जल्दी गेहूं के उठान में तेजी लाई जाएगी। अगले हफ्ते तक गेहूं की आवक पूरी हो जाएगी। सिरसा की डीसी कॉलोनी में शाम को बाइक सवार 2 युवक स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला ने शोर भी मचाया लेकिन युवक भागने में कामयाब रहे। मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे युवक सीसीटीवी में कैद हो गए। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि युवक हिसार रोड की ओर फरार हुए। रोहतक शहर के शोरा कोठी क्षेत्र में दर्जन भर युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाश तलवार लहराते हुए दिखाई दिए। इस बीच जब स्थानीय लोगों ने गाली गलौज का विरोध किया तो उन पर पथराव कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का दावा है कि अन्य सभी आरोपी युवकों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धीमी उठान प्रक्रिया, पुराने बारदाने में भरी फसल को वापस भेजने पर, किसानों के खाते में पेमेंट नहीं आने पर सरकार को घेरा। मंडी में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के आरोप भी लगाए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने सिस्टम से आड़तियों के माध्यम से फसल की खरीद और भुगतान का कार्य होना चाहिए। चरखी दादरी जिले के गांव बंदोली के रहने वाले युवक ने प्रेमिका से तंग आकर फेसबुक पर लाइव सुसाइड किया। इस दौरान उसने 7 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड में लिखा था कि कलियाना गांव की एक महिला के साथ उसका अफेयर था। अफेयर के दौरान वो 5,70,000 रुपए दे चुका है। कुछ सोने चांदी के गहने भी दिए। अब उसके परिजन उस पर दबाव बनाकर 10 लाख मांग रहे हैं। पैसे न देने पर बलात्कार का झूठा मुकदमा बनवाने की बात कर रहे हैं। उसने पुलिस से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। युवक ने फेसबुक पेज पर महिला के साथ कई वीडियो शेयर किए। सुसाइड नोट भी फेसबुक पर शेयर किया। सिरसा में चल रहे सरकारी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 25 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने अन्य स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया है। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को 1 किलोमीटर के दायरे में बने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। जिले में ऐसे 38 प्राइमरी और 1 मिडिल स्कूल हैं जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है। जिले में एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर ना तो कोई विद्यार्थी है और ना ही कोई टीचर। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बनाकर छूट दिया गया है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 1 या 2 ही है। गुरुग्राम के सोना रोड स्थित मालवीय टाउन को नगर निगम जल्द ही टेक ओवर कर लेगा। जल्द ही डीपीआर तैयार कर नगर निगम इस सोसाइटी को अपने अधीन ले लेगा और यहां रुके हुए विकास कार्यों पर काम शुरू हो पाएगा। डीटीपी आरएस भट्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मालवीय टाउन में कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। उधर भिवानी सीआईए 2 पुलिस ने मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरोह 2014 से सक्रिय था जिसने भिवानी समेत 4 जिलों में दर्जनों मोबाइल टावरों से सैकड़ों बैटरी और 2 एटीएम से 29 लाख रुपए लूटे थे। गिरोह का सरगना चोरी की 26 वारदातों में जेल जा चुका है। पुलिस गिरफ्त में आए तीनों चोर कादमा गांव के रहने वाले हैं। मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह बनाकर चोरी करते हैं। देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब साधु संतों ने भी आमजन से कोरोना से बचाव के लिए अपील की है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इस महामारी को रोकने और हराने के लिए अब समाज के हर नागरिक को संकल्प लेना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सिर्फ मास्क पहने, सामाजिक दूरियां बनाने, हाथों को बार बार साबुन से धोने और कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करना होगा। गरोडा की अनाज मंडी में चल रही गेहूं की ट्रेडिंग से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। व्यापारियों से यूपी से मंगवाए गए सस्ते गेहूं को आड़ती एमएसपी पर बेचने में लगे हैं। मंडी में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रॉलियां और कैंटर में भरा हुआ ट्रेडर्स का गेहूं पहुंचा। बिना गेट पास के मंडी में दाखिल हुई गाड़ियों को मजदूर आनंद पालन में खाली करने जुट गए।
सूचना मिलने पर मार्केट कमेटी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ना तो गेहूं लाने वाले व्यक्ति को खोज पाए, ना ही गेहूं मंगवाने वाले आढ़ती के बारे में जानकारी मिली। चरखी दादरी में लगातार मौसम खराब रहने की वजह से प्रशासन की ओर से एजेंसियों की जल्दी उठान करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद एजेंसियों ने उठान कार्य तेज कर दिया है। मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि मौसम खराब है, इसको लेकर आढ़तियों को तिरपाल रखने के लिए बोला गया है। अगर बरसात आ जाए तो अनाज को ढक सकें। मंडी में खरीद कार्य सुचारू रूप से चालू है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में 25 कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया। शहर में जगह जगह कई निजी स्कूलों और सामुदायिक भवनों में ये कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इस सेंटर में 32 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में देखरेख कर रहे हेल्थ वर्कर का कहना है कि इसके अलावा कई जगह कोविड सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। बसों और मैक्सी कैब में निर्धारित संख्या से ज्यादा प्रवासी मजदूर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। पलायन कर रहे मजदूरों का कहना है कि बस संचालक मनमानी करते हुए किराए ज्यादा वसूल रहे हैं। जाना जरूरी है, अगर यहां रहे तो लॉकडाउन की स्थिति बनी तो उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंसी के रामा टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित किया। कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार की चालबाजी को किसान समझ चुके हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 4 दिनों से क्लीन दिल्ली की बात कर रही है, लेकिन सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों को कोरोना टीका लगाना चाहती है तो वैक्सीनेशन करे। जिन्हें वैक्सीन लगवानी होगी वो लगवाएंगे। प्रदेश में आज 6 बजे से सभी बाजार बंद हो जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी किया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार का ये एक अच्छा कदम है। मार्केट में पहले ही ग्राहक नहीं है, अब सरकार ने 6 बजे बाजार बंद करने का फैसला लिया है तो कम से कम घर पर वक्त पर चले जाएंगे। फरीदाबाद में हार्डवेयर से प्याली चौक तक 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ। सड़क का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री भूषण शर्मा ने किया। कई सालों से सड़क की हालत इतनी खस्ता थी कि यहां से निकलने में भी लोगों को डर लगता था। जानकारी के मुताबिक सड़क टूटी होने के चलते कई लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते थे। करीब 1 महीने पहले इस सड़क के निर्माण के लिए बाबा राम केवल ने धरना प्रदर्शन और अनशन किया था। अब 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाली टूटी सड़क RMC रोड बनाई जाएगी। कैथल में कोरोना महामारी के चलते सब्जी मंडी केवल सुबह 5 बजे से लेकर दिन में 11 बजे तक खुलेगी। रिटेल में नहीं बिकेगी सब्जी और फल। सब्जी मंडी में रिटेल में सब्जी बेचने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए आम ग्राहक सब्जी मंडी में जाकर सब्जी नहीं खरीद सकेगा। आढ़ती होलसेल में सब्जी बेच सकेंगे। सब्जी मंडी में रिटेल में सब्जी नहीं दे सकेंगे, वो सिर्फ आढ़तियों से सब्जी खरीदेंगे और शहर में जाकर सब्जी बेच पाएंगे, जिसकी वजह से रिटेल में सब्जी बेचने वाले नाराज नजर आए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। ये पहले 50% था। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी। सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकार बस 50% की कैपेसिटी पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में कहा गया कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही जरूरी काम के लिए आने जाने की अनुमति होगी। बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक कुमार वालिया का कोरोना की वजह से निधन हो गया। 72 साल की उम्र में AK वालिया ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दम तोड़ दिया। और CPM महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे की कोरोना से मौत हो गई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आशीष का निधन हुआ।